गुरु नानक देव जी ने एक बात अपनी बड़ी बहुत लगनता से कही अपने जनमानस को। गुरु नानक देव जी ने किसके सामने? संत नामदेव जी के सामने। संत नामदेव जी के सामने महाराष्ट्र के वो संत नामदेव गुरु नानक देव जी से मिलने के लिए अपना महाराष्ट्र छोड़कर पंजाब में आकर रहे थे। आप लोगों को मालूम कि नहीं मालूम, पर यदि आप अध्ययन करेंगे तो उसमें मिलेगा कि महाराष्ट्र के संत नामदेव जी महाराज अपना महाराष्ट्र छोड़कर भगवत भजन करते करते विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा कहते कहते पंजाब आ गए थे। और इस पंजाब की भूमि पर गुरु नानक देव जी की संगत करी उन्होंने। और गुरु नानक देव जी के पास में एक दिन संत नामदेव जी बैठे थे। संत और गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों ही सुमिरन करने वाले थे। भगवत नाम जपना, भगवान का भजन करना, स्मरण करना। एक दिन गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा, नामदेव, अगर मानव की देह मिली है, गुरु नानक देव जी कहते हैं, नामदेव, अगर मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो संसार में आने के बाद भय भी बहुत होता है। भय भी बहुत होता है कि पाप मिलेगा कि पुण्य मिलेगा। पर गुरु नानक देव जी नामदेव जी से कहते हैं, अगर मनुष्य की देह मिलने के बाद आपका सुमिरन, आपका भजन, आपका स्मरण अगर निश्चित है, तो फिर पाप का आडंबर नहीं, पुण्य की प्रबलता में मनुष्य आगे बढ़ता चलेगा। शिव महापुराण कथा करती क्या? शंकर की कथा क्या देती है? शंकर की कथा आपको आडंबर से दूर कर देती है। शिव की कथा में ना बेल है, ना भभूति है। शिव की कथा में ना श्रीफल, ना नारियल। शंकर की कथा में तो केवल एक काम है, बैठे बैठे भगवान का भजन करो। मौका मिले तो एक लोटा जल लेकर शंकर को समर्पित करो। अपना भजन स्वयं को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपना भजन स्वयं करिए, कोई दूसरा नहीं कर सकता। शहनाई थोड़ा श्लोक। अपना भजन स्वयं करिए, अपना स्मरण स्वयं करिए, कोई दूसरा नहीं। हम पहले भी कथा में कहे हैं, छींक आएगी अपने को खुद को छींकना, खांसी आएगी अपने को खुद को खांसना। अब तुमको आ रही छींक और तुम पड़ोसी से कह रहे छींक, वो छींक भी देगा तो तुम्हें कौन सा फायदा है? अपने को चल रही खांसी, पत्नी से कह रहे खांस, तो पत्नी खांस भी देगी तो तुम्हें कौन सा फायदा? पेट दुख रहा तुम्हारा, दवाई खिला रहे बेटे को, तुम्हारा कौन सा फायदा? सिर तुम्हारा दुख रहा, टेबलेट तुम्हें खाना थी, खिला रहे पड़ोसी को, तुम्हारा कौन सा फायदा? शिव महापुराण की कथा गुरु नानक देव जी महाराज नामदेव जी से कहते हैं, अपने को पेट दुखा, अपने को दवाई खाना है, अपन ने पाप किया तो अपने को सुमिरन कर कर उसको धो डालना है, भजन कर कर समाप्त कर, कोई दूसरा नहीं करे, स्वयं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना,
अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपन को खुद भगवत भजन कर, स्वयं को भजन करना। वो कहते हैं ना, जो बोले सो निहाल। अब शब्द पर जाइए, जो बोले सो निहाल। जो जपेगा, जो भजेगा, जो बोले वही निहाल हो जाएगा। जो जपेगा, जो भजेगा, जो स्मरण करेगा, सुमिरन करेगा भगवत नाम में, भगवान की भक्ति में, प्रभु नाम में, ईश्वर के भजन में जो डूबा है, सत्य में जो डूबा है, फिर उसे आँच नहीं आती, वो निहाल होता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है।